तो मैं बात कर रहा था कि जब हमारी अटैचमेंट किसी से होती है तो क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। हमें उस इंसान से, जिस इंसान से हमारी अटैचमेंट हो जाती है, उस इंसान से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब अटैचमेंट होती है तो उसके लिए पानी भी आता है, खाना भी आता है, गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, उसकी केयर भी की जाती है, चाहे वो कोई भी है, राइट? चाहे वो मियाँ बीवी का रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का है, बहन भाई का है, कुछ भी है। और जब हमारी अटैचमेंट हो जाती है तो क्या कहते हैं, मसलन गर्लफ्रेंड कहती है या बीवी कहती है अपने हस्बैंड को, मैं आपके लिए पानी भी लाती हूँ, मैं आपको खाना भी पका के देती हूँ, मैं आपके घर वालों को भी सब कुछ देती हूँ, तो अब आप मेरे लिए ये क्यों नहीं करते? तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेशंस हो गई। अब जब वो एक्सपेक्टेशंस जब हस्बैंड पूरी नहीं कर पाता तो क्या होता है, एक वे ओपन होता है, वे तो पहले ही एक्सपेक्टेशंस का ओपन, जब वो पूरी नहीं कर पाता तो दुख मिलता है। तो इट मीन्स कि हमने खुद जानबूझ के, पता होते हुए भी कि अटैचमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हों, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी चाहिए। अगर बीवी का काम हस्बैंड को खाना पूछना है, पानी देना है, उसके घर वालों का ख्याल रखना है, उसके बहन भाइयों का, उसके माँ बाप का ख्याल रखना है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो उसको अटैचमेंट ना समझ ले कि अब मेरा हस्बैंड भी ये करे, अंडरस्टैंड? जब वो नहीं करता तो फिर क्या होता है, हमें दुख होता है। हमें दुख होता है तो हम अपने घर वालों को दुख देते हैं, उनको देते हैं तो वो हमें वापस दुख देते हैं, हमें मिलता है, हम मेंटली पागल हो जाते हैं, हम ये हाल होता है, हम दोस्तों से लड़ते हैं, दोस्त वापस हमसे लड़ते हैं, तो हम दुख में ही या सुसाइड कर लेते हैं या मर जाते हैं। अच्छा, ये तो था एक वे। अब अटैचमेंट एक और भी चीज़ क्रिएट करती है, वो क्या है? अटैचमेंट इंसान को थोड़ा सा पागल बना देती है, क्योंकि अटैचमेंट लीड्स टू लव, और लव से आगे फिर इश्क, फिर ये मुकामात शुरू हो जाते हैं। अब आशिक तो पागल होता है ना, आशिका है या कोई आशिक है, वो तो पागल है, और पागल बंदा अकल की बात नहीं करता, और जब कोई पागल अकल की बात नहीं करता तो वो कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। जब प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी तो क्या होगा, मसाइल पैदा होंगे। जब मसाइल पैदा होंगे तो क्या होगा, लाइफ में मुश्किलात घेर लेंगी आपको। जब लाइफ में आपको मुश्किलात घेरेंगी तो क्या होगा, आपको दुख मिलेगा। तो अटैचमेंट से दूसरी चीज जो पैदा हो रही है वो इटसेल्फ है लव, आशिकी, और ये चीज फिर आगे लेके जाती है दुख की तरफ, जहां इंसान अपने आप को मारने से भी गुरेज नहीं करता। अटैचमेंट इस कदर बुरी है। अब हम आपको एक छोटा सा, एक यहीं पर हमने 2 मिनट में तैयार किया एक ड्रामा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक माँ है, एक बेटा है, और माँ की बेटे के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हालांकि माँ अगर पढ़ी लिखी हो, अगर अक्लमंद हो, उसको पता हो कि कुछ भी हो जाए, एक ना एक दिन उसका बेटा बीमार होगा, कुछ भी हो जाए, एक ना एक दिन उसका बेटा बीमार होगा। माँ को पता है कुछ भी हो जाए, एक ना एक दिन उसके बेटे ने यहां से जाना है। लेकिन वो क्या करती है, वो अपनी अटैचमेंट इस कदर बढ़ा लेती है, ये सच को निगलेक्ट करती है, इस ट्रूथ को कि बेटे ने जिंदगी में कभी ना कभी बीमार होना है। माँ इसको नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करती है, कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। जब वो इग्नोर करती है, क्यों करती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अटैच्ड हो गई थी अपने बेटे से, इतनी ज्यादा कि उसको लव हो गया था अपने बेटे से, ऐसी कि बहुत ज्यादा प्यार अपने बच्चे से। अब उसके बच्चे को जब कुछ होता है तो वो क्या एक्ट करती है, ये हम अभी आपको दिखाने वाले हैं अटैचमेंट के बाद। कम हियर, ये इसको पकड़ो, उठाओ। अच्छा, इधर आओ। ये है एक माँ, ये एक माँ है, ये बेसिकली माँ है नहीं, हमने बनाई है ड्रामे में। ये एक माँ का रोल अदा करेगी जिसकी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इतनी ज़्यादा कि दोनों चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। एक तो एक्सपेक्टेशन, उम्मीद,
कि मेरा बेटा अब मेरे लिए ये भी करे, वो भी करे, मुझे हज भी करवाए, गाड़ी भी लेके आए, अच्छा घर भी दे, अच्छी बहू भी ला के आए, वो तो ले आएगा। नहीं, ये तुम तो माँ हो, तुम ना सोचो इस बारे में। मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। अब अचानक इसका बेटा बीमार होता है, अब इसको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि ये क्या एक्ट करेगी। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू शो यू जस्ट राइट हियर राइट नाउ। कम हियर, इधर आ। माँ बच्चे को छोड़ के भाग रही है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। अच्छा, ये है माँ, ये है इसका प्यारा मुन्ना, ठीक है, और बस करो, सब्र करो अच्छा, ये है उसका प्यारा मुन्ना जिसके साथ बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, अटैचमेंट हो गई है। होल्ड ऑन, आप वेट मिनट, ओके ओके ओके, कंटिन्यू प्लीज। हेलो यार, मैं तेन बाद फोन करना हेलो, हाँ जी यार, मैं तेन ना अभी हुणे ही कॉल करना बैक, ज़रा 9 बजे तो बाद मैं तेन कॉल कर लेना, ठीक है, बहुत बिजी हाँ। और यार सवा किड्डा वड्डा झूठा में 8:45 होए ने, 9:15 कहना पे, 9:15 9:30 बजे तेन कॉल कर लेना, ओके, हेलो अच्छा, ये थी माँ जिसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है अपने बच्चे से। ये है उसका बेटा। अब जब अटैचमेंट हुई तो 2 चीज़ें क्रिएट हुई, एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई और पागलपन, लव, अपने बच्चे से आशिक की तरह, आशिक नहीं मतलब माँ का भी एक अपना प्यार होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्यार अपने बेटे से कि उसको कुछ हो गया तो माँ को कुछ होता है अभी इसका बेटा बीमार होने वाला है और एक अटैचमेंट जिस माँ को है वो क्या एक्ट करती है, लेट अस सी। 1 2 and 3। ये उसका बेटा बीमार हो गया। क्या हुआ हंसो नहीं, सीरियस, आधा ऊपर ही फेंक दे गिरा दो इसके तो। क्या हुआ? प्लीज उठो। शांत क्या हो? शांत क्या हो? उठो। उठा के नीचे गिरो। ये है ओके, वेरी गुड, वेल डन। ये देखो, ये ये वो माँ थी जिसकी अपने बच्चे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। उसने क्या किया, एक्सपेक्टेशंस के साथ एक बहुत ज्यादा, जिस तरह माँ अपने बेटे से प्यार करती है, ओके इट्स ओके, और तू रियल माँ नहीं है, रोना। तो उसने क्या किया, अब बच्चे को बड़े प्यार से डील करना चाहिए था, लेकिन इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी कि वो पागल हो गई थी कि क्या हो गया इसको। उसने जल्दी जल्दी में उसको इतना झंझोड़ा कि वो थोड़ा सा जो मरा था और मर गया। उसने नहीं था मरना अगर अटैचमेंट बहुत ज्यादा ना होती। उसके बाद क्या किया, उसको थप्पड़ भी मार दिए। अटैचमेंट, हाँ ये मरना जाए, ऐसे ऐसे 2-4 वो थप्पड़ ना लगते तो शायद बच जाता, लेकिन क्या था, अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। अटैचमेंट ने कहां लेके गया मसले को कि बहुत ज्यादा लव हो गया, मां को पागलों की तरह वो एक्ट करने लग पड़ी जब मुसीबत आई तो। हालांकि एक सच का उसको पता होना चाहिए कि उसके बेटे ने कभी ना कभी बीमार होना है। अब हमारे पास एक ऐसी मां है जिसकी अपने बच्चे से अटैचमेंट तो नहीं है इतनी, लेकिन हाँ वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, अक्लमंद है, वाकिफ है, और उसको पता है एक ना एक दिन उसके बेटे ने बीमार होना ही है। अब उसका बेटा बीमार होता है तो देखते हैं कि वो मां क्या एक्ट करती है, क्या करती है। पहले बेटा आए, ये बेटा पेट्रोल पंप पे काम नहीं करता, वैसे ही उसने पीली शर्ट पहनी हुई है, ठीक हो गया। सर जी ये पाकिस्तानी टीम की है। पाकिस्तानी टीम की है, पाकिस्तानी टीम की है, जवाब दुरुस्त, 10 लाख मिल गया इसको। ओके, माँ इधर आए, काफी सेहतमंद माँ है यू कैन सिट, इधर बैठ जाओ, किधर भी यार, क्या हो गया। अच्छा, अब ये है उसकी माँ, मुझे ही देखी जा रही है एक सेहतमंद और ऊपर से टीचर पर नजरें।
उधर देखो। अब ये कहना एक माँ का दिल है। वेल, ये एक माँ है, एक ऐसी माँ जिसको पता है कि अटैचमेंट उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, माँ के हकूक से पीछे नहीं हट रही, लेकिन उसको पता है कि कभी ना कभी उसका बेटा बीमार होगा और उस वक्त क्या करना है। मीन्स उसकी ये अटैचमेंट नहीं है इस माँ के अंदर। अभी इस बेटे को कुछ होने लगा है, हो जा। उधर को मुंह करो, उधर को मुंह करो, प्यार से। ओए उधर को मुंह करो, दूसरी साइड पे बैठो। डबल 122 पे कॉल कर रही है ये माँ जिसकी अटैचमेंट नहीं है, तो वो डॉक्टर को बुला रही है क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त उसके बेटे को डॉक्टर चाहिए। वो जो ये नहीं कि थप्पड़ मारने लग पड़ी पागलों की तरह। अभी 2 डॉक्टर जाएंगे, ये डॉक्टर आ गया, इसने अभी इसको ठीक कर देना है। ओए टीका ना लगाना। चलो ओके ओके ओके, चलो जी ठीक हो गया। इधर आओ, इतना भी नहीं कुछ हुआ। वेल, अभी क्या हुआ था, इस माँ, इस सेहतमंद माँ, ये इसकी अटैचमेंट नहीं थी अपने बच्चे से इतनी, एक टेंशन नहीं लेती, इसलिए सेहतमंद है। गुड। बच्चों का भी हिस्सा खा जाती है ये माँ। ये बच्चे की सेहत बता रही है वैसे। वेल, कहने का ये मकसद था कि ये माँ, पंखे कम करो, ये माँ, ये सेहतमंद माँ, ये इसकी इतनी अटैचमेंट नहीं थी अपने बेटे से, बट शी वॉज फुली अवेयर ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसने पूरा किया। उसको पता है उसका बेटा बीमार है तो उसने पागलों की तरह एक्ट नहीं करना, क्योंकि अटैचमेंट कम थी। उसने फौरन डॉक्टर को कॉल की, उसने फौरन 1122 को कॉल की, फौरन डॉक्टर आया। उसने कोई थप्पड़ नहीं मारे, इंजेक्शन लगाया, और ये आप, उसका बेटा बिल्कुल सेहतमंद आपके सामने खड़ा है। अटैचमेंट, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। इमोशनल होना, अटैचमेंट जो है ना, ये किस हद तक है कुदरती, किसी हद तक कुदरती है। आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको अटैचमेंट हो ही जाती है। व्हाट आई मीन टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि जब आप किसी के साथ रहते हैं और 24 घंटे आपके दिमाग में होता है कि ये कभी ना कभी मुझे छोड़ेगा, ये कभी ना कभी मुझे छोड़ेगा, ये कभी ना कभी मुझे छोड़ेगा, तो जब वो छोड़ता है आपको दुख नहीं होता, या दुख होता है तो बहुत कम होता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अटैचमेंट तो आप किसी को 10 दिन देख लो ना अपने साथ, 11वें दिन नहीं आएगा तो आप सोचोगे, एक चाहे लम्हे के लिए सोचो कि यार वो मेरे साथ बंदा था, वो आया नहीं है, पता नहीं क्या मसला हो गया है, उसको कुछ हो ना गया हो, मैं नंबर पे फ़ोन करके पूछ लूँ किधर है वो। लेकिन जब हम अपनी अटैचमेंट अपनी बढ़ा लेते हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं जितनी नहीं बढ़ानी चाहिए, तो ये इस तरह के मसाइल क्रिएट होते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप देखें कि जो आपकी चीज़ें आपके आसपास हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कुछ भी है, आप अपने माइंड में रख लें कि उन्होंने सदा आपके साथ नहीं रहना। ठीक हो गया, एक ना एक दिन उनको आपसे दूर जाना है या आपको उनसे दूर जाना है। और जब जाएंगे तो क्या होगा? अगर आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, इतनी कि आपको सांस ही नहीं निकलता उसके बगैर, तो जब वो जाएगा तो आपका सांस पक्का पक्का निकल जाएगा। इसलिए आपने अटैचमेंट रखते वक्त
ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि कुछ तो नेचुरली हो जाएगी, लेकिन कुछ आप पैदा कर लेते हो, कुछ आप बढ़ा लेते हो, कुछ आप जानबूझ के दिमाग में जो चीज़ें घूम रही होती हैं जो अटैचमेंट को इंक्रीज करेंगी, आप उनको हटाने में कोई रेजिस्ट नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा रेजिस्ट करें कि नहीं, ही इज नॉट गोइंग टू स्टे विद मी और ही कैन लीव मी एट एनी टाइम, ठीक है, जब वो मुझे कभी किसी भी वक्त छोड़ सकता है तो उसके साथ इतनी अटैचमेंट क्यों बढ़ानी। आपने देखा होगा, अगर मतलब वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं बट द फेमस वंस, कि अगर इमरान खान की जमाइमा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती, इतनी ज्यादा कि जस्ट लाइक अ लवर, और ऐसा लवर जो कि बहुत ही ज्यादा अपनी बीवी से प्यार, तो जमाइमा ने जब उन दोनों ने आपस में अलैदगी हुई तो दोनों में से कोई एक मर जाता। मरा क्यों नहीं? कि उनकी अटैचमेंट उस लेवल तक नहीं थी, इतनी थी जिनको वो काबू कर सकते थे। अगर दूसरी की बीवी का क्या नाम था इमरान खान की? रेहाम खान। अगर रेहाम खान की इमरान खान से हद से ज़्यादा अटैचमेंट होती, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, तो जब इमरान खान ने उसको डाइवोर्स दी तो वो मर जाती। दुनिया में बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ पर वाइफ्स मरी हैं, जहाँ पर हस्बैंड ने सुसाइड किया है सिर्फ अटैचमेंट की वजह से। अब जहाँ हमें अटैचमेंट करनी होती है वहाँ हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमें अल्लाह पाक से अटैचमेंट करनी चाहिए। दुनिया इधर की इधर हो जाए, अल्लाह पाक हमें नहीं छोड़ने वाले। दैट्स ट्रू, अल्लाह पाक हमें कभी नहीं छोड़ने वाले, दुनिया इधर की इधर हो जाए। लेकिन हम अल्लाह पाक से अटैचमेंट नहीं करते। करते किससे हैं? अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, जिनका पता है कि इन्होंने कभी ना कभी हमें छोड़ जाना है। अल्लाह आपको कभी छोड़ता नहीं है। हम अल्लाह पाक के साथ अपनी अटैचमेंट नहीं रखते। अगर करने की कोशिश करें, अल्लाह पाक के साथ भी हमारी अटैचमेंट हो सकती है, बट वी डू नॉट जस्ट थिंक अबाउट इट। हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम सोचते नहीं हैं क्योंकि दूसरी अटैचमेंट्स ने हमारे दिमाग में जो लिमिटेड जगह है उसको घेरा हुआ है। बड़ी ऐसी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे को? अगर तुमने मुझे छोड़ा मैं मर जाऊंगी, अगर तुमने मुझे छोड़ा मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है, एक रियलिटी आती है सामने, दोनों में से एक को पीछे हटना पड़ता है या हटाया जाता है, मीन्स दूरी होती है। तो उधर क्या होता है, कभी लड़की सुसाइड कर लेती है, कभी लड़का सुसाइड कर लेता है। वी हैव काउंटलेस स्टोरीज ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। बहुत स्टोरीज हैं जहां पर लड़कियों ने अपने आप को इस कदर लड़कों से अटैच कर लिया कि जब वो पीछे हटे तो उन्होंने अपने आप को मार लिया। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहां पर लड़कों ने, लड़की की शादी होने लगी है या उसने छोड़ दिया है तो लड़कों ने पिस्टल रखा और अपने आप को शूट कर लिया, अपने आप को मार लिया। यू नो व्हाई? बिकॉज दे वर मच इन्वॉल्व्ड इन ईच अदर। उनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी और उन्होंने रियलिटी को नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया। ये रियलिटी को कि लड़की कभी भी धोखा दे सकती है, इस रियलिटी को उन्होंने नजरअंदाज किया। इस रियलिटी को उन्होंने नजरअंदाज किया कि लड़की हो या लड़का, वो किसी भी वक्त एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। मियाँ बीवी छोड़ देते हैं, लड़की लड़का तो दूर की बात, मियाँ बीवी छोड़ देते हैं। भाई भाई, पांच दफ़ा देखते हैं एक भाई बीवी के पीछे लग के दूसरे भाई से पंगे कर लेता है। हालांकि उस भाई को पता होना चाहिए एक ना एक दिन जब इसकी बीवी आएगी, he will take a stand and that stand might be actually against me. It can be. क्या होता है, वो ऐसा सोचता नहीं है, वो कहता है ओ नहीं मेरा भाई ये वो। और जब वो भाई बीवी के पीछे लग के पंगे डालता है तो फिर वो बड़ा सारा कपड़ा पहन के तो लेट जाता है हॉस्पिटल में। भरा होंदे ही इंज दे ने, भरा इंज दे होंदे ने, इंज करता, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हें किसने कहा था कि रियलिटी को नेग्लेक्ट करना, रियलिटी को भूलना कि वन डे ही विल लीव यू, वन डे शी विल लीव यू, वन डे दे विल लीव यू। तुमने अपने आप को इतना फुली इन्वॉल्व और अटैच्ड क्यों किया?
दैट्स योर फॉल्ट। इसलिए आप अपनी अटैचमेंट जहाँ जहाँ रखे हुए हैं, अगर वो हद से ज़्यादा है तो स्टार्ट कंट्रोलिंग इट। इट कैन बी कंट्रोल्ड। अ मैन, अ ह्यूमन कैन डू एनीथिंग। इंसान कुछ भी कर सकता है। येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे पता है ये मुश्किल है, मुझे पता है ये इतना ईजी नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करो। But it will take a few hours, it will take a few days, it will take a few months, it will take a few years, but you will finally get rid of that. पीछा छुड़ा लोगे आप उससे। आप अपने आप को अटैच ना रखो ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, क्योंकि पंगे वहां भी क्रिएट होते हैं जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ना हो। दुख वहां भी मिलते हैं जहां पर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें। अगर हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो बीवी को कमा के ला के दे, और यहाँ पर कुछ लोग जो फ्यूचर में हस्बैंड बनेंगे वो ये कहेंगे सर ने कहा था अटैचमेंट नहीं रखनी, लिहाजा मैं नहीं कमाऊंगा तो पंगे ही रहेंगे, या मैं नहीं कमाऊंगा, कमा के उसको दूंगा नहीं तो मेरी अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होगी, कमा के दूंगा तो कहीं ज़्यादा अटैचमेंट ना हो जाए, उसको लव ही ना हो जाए मुझे उससे कि यार मैं इसको इतना देता हूँ वो मेरे साथ खुश नहीं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी करते नहीं तब भी पंगे ही होते हैं, तब भी आपकी लाइफ में दुख ही आते हैं, तब भी आपकी लाइफ से खुशियां ही जाती हैं जब आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप सबसे बड़ी बड़ी फील हो और आपको अभी मेरे लेक्चर बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपकी मेरे साथ एक अटैचमेंट हो जाएगी। अचानक क्या होता है कि अटैचमेंट होगी, मैं भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर रहा हूँ। क्या होता है उसके बाद कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद आपने सीखा आज कि अटैचमेंट नहीं रखनी, अटैचमेंट भी आपने छोड़ दी, अब मैं ना हूँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 आपने फ़ी दी हुई है अगर, और मैं आता हूँ और मैं आपको 7 बजे का टाइम है, मैं 8:45 बजे आता हूँ, 8:30 बजे आता हूँ, इट मीन्स कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। जब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा तो क्या आप मेरे साथ फाइट करने का नहीं सोचोगे? फर्स्ट यू विल ट्राई टू आर्ग्यू, सर मतलब सर आप जल्दी आ जाए करें, पहले आप मुझे इस तरह करेंगे, फिर आप कहेंगे सर वो पेरेंट्स कह रहे थे कि सर जल्दी नहीं आते, उनको आना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सर आप जल्दी आया करें ना सर, वो हम पढ़ते ही नहीं है कुछ। फिर एक टाइम ऐसा कहेगा, आप सीधा कहेंगे सर हमने आपको फ़ी दी हुई है और आपको टाइम से आना चाहिए, और फिर मैं कहूँगा अच्छा स्टूडेंट हो के मेरे साथ ऐसे बात करती है, ये करता है। क्या होगा? पंगे क्रिएट्स होंगे, पंगे क्रिएट्स होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होंगी, प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी, लाइफ में दुख आएगा, दुख आएगा, खुशियाँ जाएंगी, क्योंकि दुख जब आता है तो खुशी के लिए दरवाज़ा खोल देता है उसके जाने के लिए। फिर क्या होगा? खुशियाँ जाएंगी। जब खुशियाँ जाएंगी तो आपकी लाइफ में ट्रबल आ जाएगी। जब आपकी लाइफ में ट्रबल आ जाएगी देन यू विल थिंक टू कमिट सुसाइड। देन क्या होगा? आप अजाब में अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। अगर सुसाइड कमिट नहीं करते फिर भी आपकी ज़िंदगी दुखों से भरी रहेगी, मरोगे तो भी दुख में, पता नहीं क्या सोच रहा था अचानक ही, डेथ। जिंदगी में आपको अटैचमेंट पर फोकस करना है और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे रखना है। अगर एक बच्चा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहा तो उसके पेरेंट्स को दुख होगा, उसके पेरेंट्स उसको बातें भी करेंगे, उसको खींचेंगे, घर में मसला पैदा होगा। तो क्या होगा? 2 काम, दुख आएंगे, खुशी जाएगी। लेकिन वही अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, ना दुख आएगा ना खुशी जाएगी, राइट? और ये जिंदगी है एक क्रिकेट मैच की तरह। जो पास्ट में हो गया फॉरगेट इट एंड लर्न अ लेसन लाजमी सीखो। ये आपने बैट पकड़ा हुआ है, बॉल आई है, अगर आपसे चौका छक्का या सिंगल रन आपसे नहीं हुआ तो ये मतलब नहीं कि अब आपने सुसाइड कर लेना है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपसे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई और या मर जाओ और या मार दो, नहीं। ये क्रिकेट मैच की तरह है, नेक्स्ट बॉल फिर आएगा आपके पास। पहला नहीं खेला उसके दुख में दूसरे को ना छोड़ो।
दूसरा नहीं खेला, उसके दुख में तीसरे को ना छोड़ो। पहला बॉल नहीं खेला गया, फॉरगेट इट, नया बॉल आएगा। अब उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल ताकत के साथ उसको खेलो। और अगर वो भी नहीं खेला जाता किसी वजह से, तो तीसरे को खेलो। क्या होता है आजकल लाइफ में, अगर किसी लड़के की जिंदगी में एक लड़की आ जाती है, वो उसको छोड़ देती है, तो लड़का सुसाइड कर लेता है। क्यों करता है? या अपनी जिंदगी दुख में गुजारता है। क्यों? क्योंकि वो समझता था यही एक बॉल थी जिसके साथ मैंने खेलना था और वही मुझे छोड़ के चली गई। व्हाट विल आई डू देन? उसको ये नहीं पता वो चली गई तो और आएगी एक, वो चली जाएगी तो एक और आएगी। तो कहते हैं ना कि तू नहीं तो होर सही, होर नहीं तो होर सही, होर नहीं तो होर सही। इन्निया भी होर ना करो, पंगे पै जाएंगे। व्हाट आई मीन इज, अगर आप शादी करते हैं, आपकी वाइफ एक डाइवोर्स लेके चली जाती तो दूसरी आती है ना। कई ऐसे ऐसे भी बंदे हैं उन्होंने 5-5 की हुई हैं। वो चली गई, तीसरी आ गई, वो चली गई, चौथी आ गई, वो चली गई, 5वीं आ गई, 7 तक भी चले जाते हैं। दोनों का, कभी ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों का कसूर होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख लेते हैं, जब आप समझते हैं कि यही एक ज़िंदगी की एक बॉल है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। ये कौन सिखा रहा है आपको? आपका अपना माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर का एक इंसान, वो आपको झूठ बता रहा है। वो कह रहा है कि यही, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। कैसे? उससे पहले भी बड़े अच्छे थे जो दुनिया से चले गए, उसके बाद भी अच्छे आएंगे, क़यामत तक अच्छे लोग एग्जिस्ट करेंगे, चाहे परसेंटेज में फर्क पड़े, बट अच्छा होगा। हस्बैंड ये सोच ले, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और वाइफ भी ऐसा सोच सकती है। सोच ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो नहीं लेंगे, उनके माइंड में ये होगा कि चलो कोई बात नहीं, ये जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, टाइम सेव करते हैं, मैं आपको जवाब दूँ। पता है क्या है, जब इंसान ये समझेगा ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप अटैच ना हो लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी ना करो, मैंने ये नहीं कहा। व्हाट आई सेड वाज कि आपको अटैचमेंट इतनी नहीं रखनी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुल पूरी करनी है, 100%, बिल्कुल 100%, ताकि जो आपको छोड़े भी ना तो उसको भी पता चले कि किसी को छोड़ा था। और वो तभी पता चलता है जब आप 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो, विदाउट अटैचमेंट, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ये नहीं मैं ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, ये भी करती हैं, पता अब ये तो कुछ भी नहीं करता। अटैचमेंट हुई, एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई, एक्सपेक्टेशंस जब क्रिएट हुई तो दुख के रास्ते खोले, दुख के रास्ते मिलेंगे। जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी तो दुख मिलेगा। व्हाट आई मीन इज, और नहीं तो और सही, ये नहीं कि अब हर बंदा ऐसे ही सोचे, लेकिन जहां एक लेवल आ जाता है आपके ताल्लुक में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नहीं हैंडल हो पाता। मतलब अगर आप किसी वाइफ के साथ रहते हो, हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें पंगे 24 घंटे पंगे रहते हैं, वो समझती नहीं है या वो समझता नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता ही नहीं है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, डाइवोर्स को लाओ। ये हमारे नबियों पैगंबरों ने भी की, ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आती हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही, बीवी नहीं समझ रही, हस्बैंड नहीं समझ रहा, बीवी समझती है मैं ठीक हूँ, हस्बैंड समझता है मैं ठीक हूँ, दोनों समझते हैं मैं ठीक हूँ, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। उसको दे दो, सुनना मैं समझाने वाले की समझना, ये भी एक काम है। अब पता है जब लाइफ घर में मतलब पंगे होते हैं ना, समझाने वाले अवेलेबल होते हैं। वो कहता है मुझे ना समझाओ उसको समझाओ, वो कहता है मुझे ना समझाओ इसको समझाओ। बंदा किसको समझाए? दोनों को। वो कहता है नहीं पहले उसके पास जाओ, मुझे छोड़ो मैं ठीक हूं, पहले उसको समझाओ। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूं, पहले उसको समझाओ। तो ये पंगे, डाइवोर्स
बिल्कुल इस तरह भी आती है, वो कुछ इस तरह भी आती है जिनमें बड़ी मैं होती है, अच्छा यही मुझे पहले बुलाएगा, और वो पहले नहीं बुलाता, पहले वो बीवी को तो नहीं बुलाता, किसी और को बुला लेता है। ऐसा भी होता है लाइफ में। अब वो कहती है नहीं पहले ये मुझे बुलाएगा, वो भी किसी और को बुला लेती है, तो पंगा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कभी पैदा हो ही ना अगर लाइफ में अटैचमेंट ना हो, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल पूरी करो, जो भी आपका काम है। माँ हो तो पूरी माँ बनो, बेटा हो तो पूरा बेटा बनो, बाप हो तो पूरा बाप बनो, भाई हो तो भाई बनो, और अटैचमेंट इस कदर ना रखो। मैं भी रखता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई 30 मार्क का बड़ा मेरा दिमाग ये वो, मैं भी रखता था अटैचमेंट। अच्छा अगर ये दोस्त कहे कि यार मैं तेरा बड़ा दोस्त हूँ यार, तू मेरा छोटा भाई, यकीन ना करना कभी। अच्छा तो यार अगर सच भी बोल रहा है, इंसान को ये वो समझाने की कोशिश करता है कि यार तू जहाँ पे मुश्किल होगी मैं तेरे पीछे खड़ा हूँगा, तू टेंशन नहीं है। उसका एक एम होगा, ठीक है, दूसरे दोस्त का जिसको वो कह रहा है, जल्दी ज़रा, उसके एम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रास्ते में रुकावट आ जाती है, ठीक है, तो वो आगे से वो दोस्त कहता है और यार तू डेढ़ दी जुतियाँ ला रहा है तो यार तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बजाय से कि उसकी हेल्प करे ताकि उसके एम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अच्छा बात सुनो, पहले नंबर पे तो मैंने बताया था कि आपने अटैचमेंट नहीं रखनी, दोस्ती रखो, इस कदर अटैच ना हो कि एक्सपेक्टेशन आए, एक्सपेक्टेशन पैदा हो। ये जब वो कहता है ना कि मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, मैंने देखा है, मुझे 100 बंदे ने कहा था मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, एंड व्हेन आई टर्न माई फेस टू लुक हु वर स्टैंडिंग बिहाइंड मी, तो एक था, 100 में से एक था, और 99% जब आए उनके पास इतनी बड़ी बहानों की लिस्ट थी। द थिंग इज मुझे भी दुख हुआ। मुझे दुख क्यों हुआ कि मैं इन्वॉल्व था, तो एक्सपेक्टेशन थी हाँ यार मुझे तो ये जरूर आएगा। जब वो नहीं आया तो मुझे बहुत दुख हुआ। जब दुख हुआ तो मेरी लाइफ दुखों से भरी। जब मेरी लाइफ दुखों से भरी तो मैंने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैंने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि वो भी मेरे साथ अटैच थे, उनकी भी अटैचमेंट्स थी मेरे साथ। उन्होंने भी कहा अच्छा हम उसके साथ इतना कुछ करते हैं, वो तो हमें सीधे मुंह बात भी नहीं करता हमसे, उनको क्या पता मैं किन प्रॉब्लम्स में हूँ। उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हुई, वो भी मुझसे लड़े। अब जब वो भी मुझसे लड़े, दुख और मेरी जिंदगी में शामिल हुए। मैं उनसे वापस लड़ा, वो मुझसे लड़े, दुख आए। एक पहले दुख थे, फिर और आ गए, फिर दुखों ने मुझे घेर लिया। और जब दुख घेरते हैं ना, बहुत दुख होता है, ठीक है। इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट पर पूरा फोकस करो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हमारी एक स्टूडेंट हैं जो कि ये हम नेटवर्क भी बनाते हैं, इधर टीम वर्क भी करते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है जो कि बिज़नेस करती हैं, क्या था, ज्वेलरी और शो डेकोरेशन पीसीस का। तो उनकी तरफ अभी हम कैमरा लेके जाएंगे। ये हमारी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये बनाया। ये नफ़रत का फूल नहीं है, ये जस्ट एक डेकोरेशन पीस है। गुलाम मुस्तफा, प्लीज़ कैन यू हेल्प अस एंड शो दिस टू द कैमरामैन। इधर आ जाओ थोड़ा, ठीक है, अब उसको दिखाओ। ओके, उसके बाद ये हैं वेरी लवली फ्लावर, और उसके बाद एक ये भी है। यहाँ फूल कम हैं बट फूल ज़्यादा मिलेंगे अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो। ओके, डन।